आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। लगातार पूरे भारत में एक आंदोलन छिड़ गया है। CA NRC के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन है जो कि किसानों के द्वारा किया जा रहा है। पिछले 26 दिनों से किसान जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। वहीं राजधानी पटना के बाईपास रोड पे जन अधिकार पार्टी के नेतागण हैं, वो सारे यहाँ बैठे हैं और किसानों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार इनकी मांगों को पूरी कर पाएगी। जिस तरह से जन अधिकार पार्टी राजधानी पटना के अंदर अपनी लड़ाई बिहार के किसानों के साथ लड़ रही है, हम अभी नेताओं से जुड़ेंगे और नेताओं से, जन अधिकार पार्टी के नेताओं से बात करेंगे कि आखिर उन लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, किस तरह से वो सरकार के साथ लड़ेंगे और किसानों को उनका हक दिला पाएंगे। आज आप लोगों के धरने का छठा दिन है, तो आप लोगों का क्या कुछ किस तरह से चल रहा है धरना, क्या मांग है? हम लोग किसान जो नीति आई है उसके खिलाफ बैठे हुए हैं। किसानों जो सड़कों पर हैं वो लगातार कड़ाके के ठंड में सड़कों पर बैठे हुए हैं। दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा के जो नीति लाई गई है पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, उस नीति के खिलाफ हम लोग बिहार से अलख जलाए हैं। और नीति जब आया तो उस दिन से ही हम लोग कंटिन्यू, उस समय में बंदी का, हम लोग बिहार बंद का कॉल किए थे। भारत बंद में भी सड़क पर उतरे। अब अस्थायी रूप से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, मगर सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। आप देखे होंगे विभिन्न नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सद्बुद्धि यज्ञ करके कल किसानों का पांव धो के आज फिर बैठे हुए हैं। आज किसान अदालत लगेगी 2 बजे से और अदालत का जो फैसला होगा उस हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। संभवतः आज हम लोग रात तक धरना पर बैठेंगे, कल यहाँ से राजभवन मार्च करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। आज आप लोगों का छठा दिन है, आप लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने में बैठे, क्या लगता है सरकार के कान पे जूं रेंग रही है? देखिए, बिहार में तो जनाधिकार पार्टी आज छठे दिन पे है, लेकिन दिल्ली में आज 26वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर लोग, आसपास के किसान वहाँ जमा है, लेकिन भारत सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है, ये उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। संविधान की मूल आत्मा है कि केंद्र सरकार को एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करना चाहिए, लेकिन ये उद्योगपतियों के हक में कानून बनाती है, उद्योगपतियों के हक में ये सारा काम करती है। यही वजह है कि देश पूरी तरह से कंगाल हो रहा है और 2 परिवार मालामाल हो रहा है। अडानी और अंबानी के कठपुतली की तरह केंद्र सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ अडानी और अंबानी का जेफ बेजोस जो अमेजन कंपनी के मालिक है उसके साथ इनका तालमेल है। वॉलमार्ट का मालिक जो डॉक मैकमिलन है उनके साथ इनका तालमेल है। और यहाँ के तमाम तरह के खुदरा व्यापारियों को भी अपने शिकंजे में लेकर के ये फिर से देश को आर्थिक गुलामी की ओर धकेलना चाहते हैं, जिसका मुखालफत हमारी पार्टी और हमारे नेता राजेश रंजन पप्पू यादव कर रहे हैं। हम लोग का धरना अनिश्चितकालीन है, जारी रहेगा। आज किसान अदालत लगाया जा रहा है। किसानों की जो राय होगी, अदालत जो फैसला करेगी, उसके हिसाब से हमारा अगला कार्यक्रम आज तय होगा। सर, बीजेपी वालों का कहना है कि MSP लाया गया है जो बिचौलिए हैं उन लोगों को हटाने के लिए। तो सिर्फ ये बात नहीं है, आप जब कानून की बारीकियों को पढ़ेंगे, ये 3 कानून जो है उस 3 कानून में MSP दूसरे नंबर के कानून में डाला गया है। इनका कहना है कि हम MSP के साथ साथ हम मार्केट को फ्री करेंगे। सरकार तो एक MSP तय करेगी, साथ ही साथ हम फ्री करेंगे जिससे उद्योगपति भी अपना रेट तय कर सकते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फसल आने से पहले आप किसान के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आपका फसल आएगा तो हमारा रेट ये रहेगा। MSP तो आता है फसल आने से थोड़ा टाइम पहले, लेकिन ये फसल लगाने के समय ही रेट तय करेंगे किसानों के साथ। तो MSP यहाँ कॉन्ट्रेरी है, विवाद हो रहा है कि MSP का नियम वैसे उद्योगपतियों पर लागू नहीं होगा जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पहले। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करेंगे? जैसा आपने देखा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान में, तो नील की खेती के कॉन्ट्रैक्ट पर चंपारण के किसानों के साथ
किस तरह की बदसलूकी हुई, और फिर उसी आंदोलन को लेकर के देश में सत्याग्रह शुरू हुआ और देश में आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ। तो ठीक आज किसानों के ही मुद्दे पर भारत सरकार ने जिस तरह की उद्योगपतियों के हक में नीतियां बनाई है, उसको लेकर के किसान सड़क पर हैं और देश में फिर से दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसके खिलाफ में हम लोग लगे हुए हैं। यह सब जो व्यवस्था है, और हम लोग का मुख्य रूपेण जो मांग था, पहले भी श्यामनाथन कमेटी के तहत फसल का मूल्य जो है सरकार के द्वारा निर्धारित करना था, जो आज तक उस मूल्य का गारंटी सरकार ने नहीं दिया। और अब जो स्थिति है, अब किसान एग्रीमेंट करेंगे और कारपोरेट जो बिजनेसमैन जो होंगे वह एक गांव में जाएंगे और 20 को 50 को किसान के साथ एग्रीमेंट करेंगे और उन्हें यह बताएंगे कि आपको क्या उपजाना है, क्या नहीं उपजाना है और क्या आपका मूल्य निर्धारित करना है। जैसे अभी के ही स्थिति ही लीजिए, जो पैक्स है या सरकारी जो संस्थाएं हैं, धान का विक्रय मूल्य 1888 रुपया अभी के डेट में है, लेकिन वह पैक्स के माध्यम से, चाहे सरकारी संस्थाएं के माध्यम से वह खरीदी नहीं जा रही है। किसान वहां जा रहे हैं और कभी वे लोग स्थिति ये बना रहे हैं कि कभी कहते हैं कि नहीं आज भरा हुआ मेरा गोदाम है, आज नहीं कल आइए, कल कहते हैं कि नहीं आज गाड़ी नहीं आया, और इस तरह से किसान जो है मार्केट में बेचने को कम दाम में ही मजबूर रहते हैं। और वहाँ जो दलाल सरकार के द्वारा जो बैठे हुए हैं, वह मार्केट से उठा करके बीच का मार्जिन मनी ले करके और फिर सरकार को दे देते हैं। तो ये स्थिति बन रही है। और यह जो जैसे ही एग्रीमेंट होगा तो मंडी जो होगी हमारी रहेगी, वह मंडी भी पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी और किसान वह अपने खेत में फसल उपजाएंगे कि बार बार मार्केट दौड़ेंगे, ऐसा संभव नहीं। जैसा कि बीजेपी वालों का कहना है कि बिहार में भी जो मंडियां हैं उनको प्राइवेट हाथों में दी जाएगी, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? यह तो सरासर जो है किसान का मारने का जो प्रोग्राम है वह सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। यह मंडी तो यहाँ ऐसे ही बंद पड़ी है, इसको पूर्ण रूपेण चालू करवाना चाहिए था। सरकार का एक लक्ष्य होना चाहिए कि एक मूल्य निर्धारित करके कि यदि इस मूल्य से कम राशि में या मार्केट में भी कोई खरीदता है तो उसके ऊपर FIR हो, या पैक्स के जो सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ भी उस मूल्य से कम किसान को कम लागत में फसल बेचनी नहीं पड़े। नहीं तो स्थिति यह बन पड़ेगी कि किसान जो है अपने ज़मीन पे फसल उपजाना बंद कर देंगे और अपने लिए ही उपजा के छोड़ देंगे। तो स्थिति क्या, लोग कारपोरेट के घराने के लोग पैसा खा करके अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। अगर केंद्र सरकार अपने कदम पीछे नहीं करती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? यह उबाल ऐसी आ गई है, यदि सरकार यह सिस्टम, यह जो नियमावली है, कानून है, यदि वापस नहीं लेगी तो मैं हिंदुस्तान के सारे किसान भाइयों से यह आह्वान करता हूं कि वह अपने खेत में फसल ही इतना उपजाए कि जिससे उसका अपना ही भरण पोषण हो सके। तो स्थिति ऐसी बना दे कि लोगों को पैसा ही खा करके जिंदा रहना पड़े, सरकार तो स्वयं अपने आप झुक जाएगी। नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पर जो जाप जन अधिकार पार्टी के जो नेता हैं उन क्या कुछ कहना है। जो लीडरान हैं वो लगातार जो है वो किसानों के लिए हक की आवाज़ उठा रहे हैं और पूरे भारत में आज किसानों के हक की आवाज़ उठने लगी है। हमारा सवाल ये है कि आखिर ये किसान बिल जो है वो किसानों के पक्ष में है या किसानों के विरुद्ध है, तो उसको लेकर के अपनी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। मैं हूँ रैयान अहमद, शुक्रिया।